हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग हमारे पाठ्य पुस्तक का जो 8 चैप्टर है सिपाही की माँ, उसके VVI ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पीछे हमने अपने पाठ्य पुस्तक का जो 7 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा 8 चैप्टर है सिपाही की माँ। इसके लेखक है मोहन राकेश। ठीक है, इससे पीछे हम लोगों ने 7 चैप्टर तक का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखा है। अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर के एपेक्स इंग्लिश क्लासेस सर्च करके आप हमारे प्लेलिस्ट से उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिपाही की माँ के लेखक कौन है। ठीक है, सिपाही की माँ एक एकांकी है। क्या है ये? एक एकांकी है। तो पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अज्ञे, सेकेंड ऑप्शन है मोहन राकेश, थर्ड ऑप्शन है नामवर सिंह और फोर्थ ऑप्शन है दिनकर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? मोहन राकेश। सिपाही की माँ के जो लेखक है वो मोहन राकेश है। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 7 जनवरी 1920, सेकेंड ऑप्शन है 8 जनवरी 1920, थर्ड ऑप्शन हमारा है 8 जनवरी 1925 और फोर्थ ऑप्शन है 7 जनवरी 1920। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 8 जनवरी 1925 को मोहन राकेश का जन्म हुआ था। थर्ड क्वेश्चन को देखिए तो मोहन राकेश का निधन कब हुआ था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 3 नवंबर 1972, सेकेंड ऑप्शन है 3 दिसंबर 1972, थर्ड ऑप्शन है हमारा 4 दिसंबर 1970 और फोर्थ ऑप्शन है 4 नवंबर 1972। तो उनका जो निधन हुआ था वो 3 दिसंबर 1972 को हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा मोहन राकेश का जन्म स्थान कब हुआ? मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ था? ठीक है, कहाँ था? फर्स्ट ऑप्शन हमारा है अमृतसर पंजाब, सेकेंड ऑप्शन है बेगूसराय बिहार, थर्ड ऑप्शन है कुशीनगर उत्तर प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है सिवान बिहार। ठीक है, तो उनका जो जन्म हुआ था वो पंजाब में हुआ था और अमृतसर में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? अमृतसर पंजाब। जंडी वाली गली में हुआ था, तो जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब इसका आंसर होगा। फाइव क्वेश्चन को देखिए हम लोग। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? ठीक है, सभी के बचपन में कोई ना कोई निकनेम होता है, उन्हें घर के लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो मोहन राकेश को किस नाम से पुकारा जाता था? तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका फर्स्ट ऑप्शन है मदन मोहन गुगलानी, सेकेंड ऑप्शन है मोहन सहनी, थर्ड ऑप्शन है सोहन गुगलानी और हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इन्हें जो बचपन में मदन मोहन गुगलानी के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा क। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है मोहन राकेश के माता पिता का क्या नाम था? ठीक है, इनमें ध्यान दीजिएगा माता पिता का नाम। तो यहाँ पे पहले माता का नाम लिखा होगा, जो ऑप्शन सही होगा उसमें, और फिर पिता का नाम लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हनीप्रीत कौर एवं मोहन चंद गुगलानी, सेकेंड ऑप्शन है बच्चन कौर एवं करमचंद गुगलानी, थर्ड ऑप्शन है सोनी देवी एवं मोहन गुगलानी और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बच्चन कौर एवं करमचंद गुगलानी। इनकी जो माता का नाम था वो बच्चन कौर था। ठीक है, और पिता का नाम था करमचंद गुगलानी।
इनकी पिता पेशे से क्या थे, इनके पिता वैसे से वकील थे, एडवोकेट थे, ठीक है, वो पेशे से वकील थे, ठीक है। तो अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखें। मोहन राकेश ने किस विश्वविद्यालय, ठीक है, किस विश्वविद्यालय से प्राध्यापक के पद पर कार्य किया, किस विश्वविद्यालय में? तो देखेंगे यहाँ पे हम, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेकेंड है दिल्ली विश्वविद्यालय, थर्ड ऑप्शन हमारा है पंजाब विश्वविद्यालय, और हमारा फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो उन्होंने जो प्राध्यापक के पद पर कार्य किया था वो कौन सा विश्वविद्यालय था? दिल्ली विश्वविद्यालय, जो भी काफ़ी ट्रेंड में है, DU। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ख हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। नाटक संग्रह अर्थात जिसमें उनका काफ़ी सारा नाटक हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रियदर्शी, सेकेंड ऑप्शन है सत्य हरिश्चंद्र, थर्ड ऑप्शन है पहला राजा, और हमारा फोर्थ ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन। तो उनका जो नाटक संग्रह है वो कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर देखें, तो यह अंतराल जो किसकी रचना है? मोहन राकेश की, दे दिया गया है मोहन राकेश की। कैसी रचना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है नाटक, सेकेंड ऑप्शन है उपन्यास, थर्ड ऑप्शन हमारा है एकांकी, और फोर्थ ऑप्शन है कहानी। तो अंतराल जो है वो मोहन राकेश का उपन्यास है, ठीक है, नॉवेल उपन्यास है। तीन नंबर क्वेश्चन को देखें, तो यह है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का दिन, आषाढ़ का दिन किसकी रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है अज्ञे, सेकेंड ऑप्शन है मोहन राकेश, थर्ड ऑप्शन है दिनकर, और फोर्थ ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो आषाढ़ का एक दिन हम लोगों ने जस्ट पीछे देखा है, ये किसकी रचना है? मोहन राकेश की, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जानवर और जानवर, सेकेंड ऑप्शन है एक और जिंदगी, थर्ड ऑप्शन है ना आने वाला कल, और फोर्थ ऑप्शन है कंकाल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? कंकाल। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है कंकाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? कंकाल, जो कि मोहन राकेश की रचना नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखें। 12 नंबर क्वेश्चन, मोहन राकेश की रचना समय सारथी, ठीक है। मोहन राकेश की जो रचना है समय सारथी, वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है जीवनी संकलन, सेकेंड ऑप्शन है उपन्यास, थर्ड ऑप्शन है नाटक, और फोर्थ ऑप्शन है कहानी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? एक जीवनी संकलन है। मोहन राकेश की जो रचना है समय सारथी, वो क्या है? एक जीवनी संकलन। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समय सारथी जो कि एक जीवनी संकलन है वो किसकी रचना है? तो वो मोहन राकेश की रचना है, ठीक है। तो आप अपोजिट तरीके से भी इसे याद करना सीखिए। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, ठीक है। मोहन राकेश की जो ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत की गई है आपके पाठ्य पुस्तक में, तो उसका क्या नाम है, ठीक है, उस एकांकी का। तो फर्स्ट ऑप्शन है रोज, सेकेंड ऑप्शन है सिपाही की माँ, थर्ड ऑप्शन है जूठन, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? शिक्षा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सिपाही की माँ के नाम से हमारे पाठ्य पुस्तक में ये एकांकी प्रस्तुत है। फोर्टी नंबर क्वेश्चन, सिपाही की माँ एकांकी है। एकांकी किस संग्रह से ली गई है, ठीक है, किस संग्रह से ली गई है? फर्स्ट ऑप्शन है उसर, सेकंड ऑप्शन है भोर का तारा, थर्ड ऑप्शन है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, और हमारा फोर्थ ऑप्शन है रेशमी टाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से सिपाही की माँ एकांकी लिया गया है।
15 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। फर्स्ट ऑप्शन है निम्न मध्यम वर्ग की, सेकंड ऑप्शन है उच्च मध्यम वर्ग की, हमारा थर्ड ऑप्शन है उच्च वर्ग की, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा निम्न वर्ग की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, निम्न मध्यम वर्ग की। सिपाही की माँ जो रचना है वो निम्न मध्यम वर्ग की परिवार को दर्शा रहा है कि कैसे एक परिवार में माँ, बेटी और बेटे का जो घटनाक्रम दिया हुआ है वो निम्न मध्यम वर्ग की कहानियों को दर्शाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ से एकांकी शुरू होता है हमारा पाठ्य पुस्तक में जो चैप्टर है। तो देखेंगे वो जो बिस्नी चारपाई पर बैठी हुई है मोढ़े पर क्या करती वो दिखाई देती है। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सूत काटती, सेकेंड ऑप्शन है स्वेटर बुनती, थर्ड ऑप्शन है चटाई बुनती, और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, चावल चुनती। तो वो जो बिस्नी रहती है वो क्या करती रहती है, वो सूत काटती रहती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, मुन्नी कौन है। ठीक है, मैं आपको इसमें बता दूं कि ये जो सिपाही की माँ है ये जो सिपाही का माँ एकांकी है, इसमें जो मुख्य पात्र के रूप में है वो है मुन्नी, बिस्नी और मानक। ठीक है, इनके परिवार का कथा वस्तु इसमें दिया गया है। तो मुन्नी, बिस्नी और मानक, ठीक है, ये तीनों इसमें पात्र है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मुन्नी, बिस्नी और मानक। तो ये जो मुन्नी है वो बिस्नी की क्या है, बेटी है, और मानक क्या है, बिस्नी का बेटा है। ठीक है, मानक क्या है, बिस्नी का बेटा है। इनके परिवार का चर्चा इसमें दिया गया है। तो मुन्नी, बिस्नी और मानक, साथ में इसमें कुंती की भी चर्चा है जो उनकी पड़ोसीन है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, मुन्नी कौन है, तो ये क्या होगी, मुन्नी किसकी बेटी होगी, बिस्नी की बेटी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बिस्नी की बेटी होगी। एटीन नंबर क्वेश्चन हमारा है, रंगून कहाँ है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है नेपाल में, सेकंड ऑप्शन है जापान में, थर्ड ऑप्शन है बर्मा में, तब फोर्थ ऑप्शन है चीन में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बर्मा में। ध्यान दीजिएगा, ये बर्मा जो है वो पुराना नाम है। ठीक है, नया में से म्यांमार कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया है, म्यांमार। ठीक है, और रंगून जो है इसकी राजधानी है। म्यांमार की राजधानी, देखिए, बर्मा की राजधानी रंगून, तो बर्मा का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, म्यांमार। ठीक है, तो इसकी पहले राजधानी थी बर्मा की राजधानी रंगून, तो इसका नाम बदल करके, रंगून का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, यंगून। अब इसे यंगून के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप लोग के चैप्टर में पुराने बर्मा की चर्चा की गई है, उस समय बर्मा ही था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो यहाँ पे तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बर्मा। लेकिन हो सके आपके एग्जाम में अगर म्यांमार दे दे, ठीक है, प्रेजेंट में म्यांमार है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, म्यांमार, जिसकी राजधानी अभी यंगून है। पहले जो बर्मा थी उसकी राजधानी क्या थी, रंगून थी। क्लियर। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, सिपाही की माँ एकांकी में सिपाही की माँ कौन है। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया है कि मुन्नी और मानक, ठीक है, ये दो संतान है किसके, बिस्नी के। ठीक है, बिस्नी के, बिस्नी से संबंध है इनका, ये पुत्री है और ये पुत्र है उनका। तो यहाँ पे देखेंगे सिपाही की माँ एकांकी में सिपाही, सिपाही किसे कहा गया है, मानक को। ठीक है, मानक, उसका नाम मानक है। कि माँ कौन है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिस्नी, सेकेंड ऑप्शन हमारा है कुंती, थर्ड ऑप्शन है रजनी, और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, शिवानी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, बिस्नी की है। ठीक है, बिस्नी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
20 क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया कि इसमें 3 पात्र का नाम मुख्य रूप से है, मानक, मुन्नी और बिस्नी। ठीक है, साथ में इसमें हमने बताया था पीछे भी आप लोग को कि जो कुंती है वो क्या है? पड़ोसीन है। ठीक है, वो क्या है? पड़ोसीन है। उनका बीच में कुंती का चर्चा दिया गया है, उनका वाद संवाद जो है विष्णु के साथ वो दिया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? पड़ोसीन। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? पड़ोसीन है। 21 नंबर क्वेश्चन, मुन्नी। मुन्नी और मानक की माँ का नाम है, फर्स्ट ऑप्शन है कृष्णा, सेकंड ऑप्शन है बिस्नी, थर्ड ऑप्शन है किसनी और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है? कुंती। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? बिस्नी। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे हम, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है लाहौर में, सेकेंड ऑप्शन है बंगाल में, थर्ड ऑप्शन है बर्मा में और फोर्थ ऑप्शन हमारा जापान में। तो लड़ाई कहाँ हो रही थी? बर्मा में। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दे म्यांमार में, तो वो भी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आप म्यांमार लगा सकते हैं वहाँ पे। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? ग होगा। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल पे एपेक्स इंग्लिश क्लासेस पे इसके पीछे के जितने भी चैप्टर है सभी का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में सब्जेक्टिव जो चैप्टर है उसका भी धीरे धीरे जो चैप्टर है उसका भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड होने वाला है, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बिस्नी। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे पैर तले की जमीन, सेकंड ऑप्शन हमारा है लहरों के राजहंस, थर्ड ऑप्शन है आधे अधूरे और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन क्या है? सिपाही की माँ। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? सिपाही की माँ। ये क्या है? एकांकी है। ठीक है, वो क्या है? एकांकी है। तो अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया है? ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लें ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध, थर्ड ऑप्शन है कारगिल युद्ध में और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, यहाँ पे मैं इसलिए बता देती हूँ, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। ठीक है, और द्वितीय जो विश्व युद्ध है वो 1939 से लेकर के 1945 में हुआ था, 1945 तक हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखें कि जो कहानी है वो 1939-1945 के बीच के ही स्टोरी को कहता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? द्वितीय विश्व युद्ध। 25 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है बाप बेटा, सेकंड ऑप्शन है माँ बेटी, थर्ड ऑप्शन है माँ बाप और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो कथा वस्तु है, जो स्टोरी बताया गया है रात और दिन का, कौन साथ में रहते हैं? माँ बेटी। ठीक है, बिस्नी और मुन्नी, इनकी कथा वस्तु इसमें दिखाई गई है, दोनों के मनोभावना को बताया गया है। ठीक है, मुन्नी का मानक के साथ क्या संबंध है? मुन्नी मानक की क्या है? बहन है। ठीक है, तो इसमें इसी दोनों बिस्नी और मुन्नी की कथा वस्तु बताई गई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा? माँ बेटी। 26 नंबर क्वेश्चन, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? ठीक है, वो जो डाक वाला होता है ना, पोस्ट मास्टर जो होते हैं वो आते हैं जब डाकिया
आप लोगों ने स्टोरी में पढ़ा होगा बचपन में डाकिया, ठीक है। तो वो डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, तो देखेंगे यहाँ पे हम राशन के लिए, सेकंड ऑप्शन है पेंशन के लिए, थर्ड ऑप्शन है चिट्ठी के लिए, और फोर्थ ऑप्शन हमारा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो डाक गाड़ी क्या लाता है, चिट्ठी लाता है, तो यहाँ पे किसके पीछे किस लिए जाएगी, वो चिट्ठी के लिए। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, चिट्ठी के लिए जाती है। उसे लगता है कि शायद उसके भाई जो मानक है उसका चिट्ठी आया होगा, ठीक है। इसी उम्मीद से वो डाक गाड़ी के पीछे जाती है। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है 12 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है 14 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 16 वर्ष, और फोर्थ ऑप्शन क्या है 18 वर्ष। तो वो जो कुंती आई रहती है उसी वाद विवाद में जो संवाद है उनका कुंती और विष्णु का, उसी में उसकी मुन्नी की जो उम्र है उसकी चर्चा की गई है। तो मुन्नी की जो उम्र रहती है कितनी रहती है, 14 वर्ष। तो वो बोलती है कि ये 14 की हो गई है तो इसकी शादी कर देने के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, 14 वर्ष। 28 नंबर क्वेश्चन देखें। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है बुधवार, सेकंड ऑप्शन है गुरुवार, थर्ड ऑप्शन हमारा है मंगलवार, और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, शुक्रवार, ठीक है। तो मुन्नी बोलती है हमेशा अपनी माँ को, विष्णु को, कि भैया की चिट्ठी किस दिन आएगी, मंगलवार को, हो सकता है अगले मंगलवार को आए। तो वो ऐसा भविष्यवाणी करती है, ठीक है, उम्मीद करती है ऐसा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, ग। 29 नंबर क्वेश्चन है। किसके करों की मोती तारों की तरह चमकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है बंतों के, सेकंड ऑप्शन है तारों के, थर्ड ऑप्शन है धन्नों के, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये बंतों, तारों, धन्नों, इस सब की चर्चा इसमें दी गई है, ठीक है। ये कौन है, मुन्नी के सहेलियां सब है, ठीक है, उसी के हम उम्र सब लड़कियां सब है जिसकी शादी हो गई हुई है। तो यहाँ पे किसके करों की मोती तारों की तरह चमकते हैं, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है बंतों के, सेकंड ऑप्शन है तारों के, थर्ड ऑप्शन है धन्नों के। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या है, तारों के, ठीक है। तारों के करों की जो मोती है किसके तरह चमकते हैं, तारों की तरह चमकते हैं, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख। 30 नंबर क्वेश्चन है। ईसाई लड़कियां, ठीक है, बर्मा से जो आई हुई है ईसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है, वो काफ़ी भूखी रहती है। तो भूखी क्या मांगेगी, वो चावल दाल मांगती रहती है। देखेंगे यहाँ पे हम ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है रुपया, सेकंड ऑप्शन दिया है चावल दाल, थर्ड ऑप्शन दिया है कपड़े, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भूखी रहती है काफ़ी। उनका कहना रहता है कि वो बर्मा से भाग करके आई है जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, चावल दाल। 31 नंबर क्वेश्चन है। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कुंती, सेकंड ऑप्शन है हमारा चौधरी, थर्ड ऑप्शन है ईसाई लड़की, हमारा फोर्थ ऑप्शन है दीनू, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, ईसाई लड़की जब बर्मा से आती है, जब वो मांगने आती है चावल दाल, तो उसे कहती है कि वहाँ पे जो युद्ध चल रहा है उस कारण हम लोग यहाँ पे भाग आए हैं। भूखे 13 दिनों तक हम लोग क्या है, भूखे प्यासे रहे हैं और भागते हुए आए हैं, रास्ते में चलते हुए आए हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, ईसाई लड़की, ग। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा। किस पाठ की पंक्ति है, ठीक है। ये पंक्ति जो दिया गया है वो किस पाठ की है, देखेंगे यहाँ पे, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौजी मैदान छोड़कर, ठीक है, जो फौजी मैदान छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है प्रगति और समाज, सेकंड ऑप्शन है सिपाही की माँ, थर्ड ऑप्शन है रोज, और फोर्थ ऑप्शन है ओ सदानीरा, ठीक है। तो ये जो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सिपाही की माँ होगा। जो ईसाई लड़की आई रहती है उनके यहाँ और चावल दाल मांगती है, उसके बाद जो विष्णु द्वारा जब पूछा जाता है, जो कि मानक की माँ है, तो उसके द्वारा जब पूछा जाता है कि वह कहाँ से आई है और वहाँ की स्थिति क्या है, ठीक है, क्या वहाँ से फौजी भाग नहीं सकते, तो उसके द्वारा जो जवाब आता है वो कहती है फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौजी मैदान छोड़कर भागेगा उसे क्या कर दिया जाएगा, गोली मार दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सिपाही की माँ। 33 नंबर क्वेश्चन।
किसकी माँ पागल हो गई है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे मानक की, सेकेंड ऑप्शन चौधरी की, थर्ड ऑप्शन है सिपाही की और फोर्थ ऑप्शन दीनू की। रात में सोते समय बिस्नी के मन में ये बात रहता है युद्ध की, तो वो सपने में देखती है कि मानक और एक सिपाही, ठीक है, एक सिपाही का इसमें चर्चाया हुआ है, तो वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। तो वहाँ पे सिपाही द्वारा ये कथन है कि मेरी माँ क्या है, मेरी माँ पागल हो गई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या होगा, सिपाही, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। बिस्नी जो स्वप्न देखती रहती है तो उसमें मानक जो है बिस्नी से क्या मांगता है। फर्स्ट ऑप्शन है पानी, सेकंड ऑप्शन है खाना, थर्ड ऑप्शन है चाय और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या मांगता है, पानी, ठीक है, वो बार बार पानी मांगता रहता है। थर्टी 35 नंबर क्वेश्चन, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे की आग में डाल दूंगा, आगे डाल दूंगा। तो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है मानक, सेकंड ऑप्शन है दीनू, थर्ड ऑप्शन है सिपाही और फोर्थ ऑप्शन है चौधरी, ठीक है। तो यहाँ एक अन्य सिपाही की चर्चा दी गई है, सिपाही। द्वितीय विश्व युद्ध जो हो रहा है तो उसमें जो विपक्ष के जो है सिपाही, उसको सिपाही यहाँ पे संबोधित किया गया है और मानक का नाम मानक ही रखा गया है, ठीक है। तो ये किसने कहा है, ये सिपाही ने कहा है। और किसके लिए कहा है, तो मानक के लिए इसने कहा है कि मैं इसकी लाश को, किसकी लाश को, मानक की लाश को चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। ये सिपाही द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, सिपाही। 36 नंबर क्वेश्चन है खेस, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आया है, खेस शब्द है, खेस का क्या अर्थ होता है। देखेंगे यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन रेशमी चादर, सेकेंड ऑप्शन है ऊनी चादर, थर्ड ऑप्शन है मोटे सूत की बुनी चादर और फोर्थ ऑप्शन है कंबल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, मोटे सूत की बुनी चादर, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 36 क्वेश्चन को देखा जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसके पीछे की वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से उसे प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ में अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप हमारे एपेक्स इंग्लिश क्लासेस जो हमारा एप्लीकेशन है, एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से उसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप सभी चैप्टर का फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, जिससे आप अपना आकलन कर सकें कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।